नमस्कार। पिछली क्लास में हमने दो प्रमेय का अध्ययन किया था, जिनमें से पहली प्रमेय थी कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। दूसरी प्रमेय जिसमें हमने ये पढ़ा कि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं। आज हम उन प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो इसके लिए हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC और माध्यिका ले ली AD। अब हमें ये दिखाना है कि एरिया ऑफ ABD ये बराबर होना चाहिए एरिया ऑफ ACD के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए यहाँ पर रचना करेंगे। रचना में क्या करना है, एक शीर्षलंब खींचना है AN भुजा BC पर। अब हम बात करें त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर बात करें त्रिभुज ABD की, तो एरिया ऑफ ABD बराबर 1/2 गुणा, अब आधार तो किसे लेना है, ऊंचाई से लेना है। तो ऊंचाई में तो हमेशा लेना है शीर्षलंब को, और जिस भुजा पर शीर्षलंब आ रहा है उस भुजा को लेना है आधार में। तो शीर्षलंब तो AN है, तो AN की लंबाई को तो लेंगे ऊंचाई में, और शीर्षलंब कौन सी भुजा पर आ रहा है, BD पर, तो BD भुजा को लेंगे आधार में। तो 1/2 गुणा BD गुणा AN। इसी प्रकार त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल की बात करें तो एरिया ऑफ ADC बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो इस त्रिभुज ACD में इस शीर्ष A से एक शीर्षलंब आ रहा है, जो भुजा CD को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तब वो भुजा CD पर मिलेगा। तो इस शीर्षलंब की लंबाई को तो लेना है ऊंचाई में, और जिस भुजा को आगे की ओर बढ़ाया, जिस पर शीर्षलंब आ रहा है, तो जिस भुजा को आगे की ओर बढ़ाया उस भुजा को लेना है किसमें, आधार में। तो CD भुजा को बढ़ाएंगे आगे की ओर, तो CD को तो लेना है आधार में, और शीर्षलंब की लंबाई को लेना है ऊंचाई में। तो CD गुणा AN। अब यहाँ पर हम बात करें, ये AD इस त्रिभुज की माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होती है, सिर से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो D है BC का मध्य बिंदु, तो लिख लेंगे यहाँ पर बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है, अतः BD बराबर DC। ये तो समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पर बात करें समीकरण 2 और 3 की, तो समीकरण 2 में CD की जगह यहाँ से CD का मान रख देंगे BD। तो समीकरण 2 व 3 से तो 2 व 3 से क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ADC बराबर 1/2 गुणा CD की जगह क्या रख देंगे BD गुणा AN। यह आ गया समीकरण नंबर 4। अब हम बात करें समीकरण 1 और 4 की। तो समीकरण 1 और 4 में देखो दायां पक्ष देखो, तो दायां पक्ष में 1/2 गुणा BD गुणा AN, 1/2 गुणा BD गुणा AN। तो समीकरण 1 और 4 में दायां पक्ष बराबर है, दायां पक्ष क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब बायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 में दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिख देंगे एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ ADC। तो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। अगला उदाहरण है, इसमें दे रखा है ABCD एक चतुर्भुज है और BE समांतर AC इस प्रकार है कि BE बढ़ाई गई DC को बिंदु E पर मिलती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि
ABCD ये एक चतुर्भुज है और BE समांतर है AC के, और ये जो BE है, ये जो BE रेखाखंड है, इस DC भुजा को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो बिंदु E पर मिलती है। अब हमें ये सिद्ध करना है, इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर दिखाना है चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर हम बात करें त्रिभुज ADE की, तो ये त्रिभुज देखो दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। पहली आकृति ADC, एक आकृति तो ये रही, दूसरी आकृति ACE से, इन दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ADE बराबर होगा एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ACE। अब हम बात करें चतुर्भुज ABCD की। ये चतुर्भुज भी देखो दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। पहली आकृति ADC और दूसरी आकृति ABC, इन दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ADC प्लस एरिया ऑफ ABC। अब हमें इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर दिखाना है, अर्थात एरिया ऑफ ADE बराबर दिखाना है एरिया ऑफ ABCD के। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। तो ये बराबर कब होगा? जब इसका ये दायां पक्ष बराबर होगा। तो दाएं पक्ष में देखो ये दोनों में समान आ रहा है, ये समान नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को हम क्या दिखाएंगे? बराबर दिखाएंगे। और उसके पश्चात क्या कहेंगे कि इसका दायां पक्ष बराबर आ रहा है दोनों समीकरणों में, तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करें आकृति ABC और दूसरी आकृति ACE की। ये दोनों आकृतियां हैं त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा यदि वे एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है या नहीं। तो इसके लिए वही तीन नियम। पहला, आधार एक ही हो। तो आधार एक होने का मतलब उनमें इन दोनों त्रिभुजों में भुजा उभयनिष्ठ हो। तो दोनों त्रिभुजों में AC भुजा उभयनिष्ठ है। AC भुजा क्या रही है? उभयनिष्ठ। तो पहले नियम की ये पालना करें। दूसरे नियम में हमें ये देखना है कि ये दोनों आकृतियां एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो। तो इसके लिए हमें दो बातें देखनी है। पहली बात तो ये देखनी है कि जिन समांतर रेखाओं के मध्य पहली आकृति स्थित हो, उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित हो। और दूसरी बात ये देखनी है कि दोनों आकृतियों के प्रत्येक शीर्ष उन समांतर रेखाओं पर स्थित हो। अब यहाँ पर AC समांतर है BE के। AC किसके समांतर है? BE के। AC समांतर है BE के। तो पहली आकृति की बात करें ABC की, ये आकृति AC और BE इन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। और दूसरी आकृति ACE, ये भी BE समांतर AC के मध्य स्थित है। तो पहली आकृति जिन समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, उन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य दूसरी आकृति स्थित है। और दोनों आकृतियों के शीर्ष देखो, दोनों आकृतियों के शीर्ष भी इन्हीं समांतर रेखाओं पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दूसरे नियम की भी पालना कर रही है। अब हमें देखना है तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या देखना है कि जो भुजा उभयनिष्ठ है वो उन समांतर रेखाओं में से किसी एक रेखा पर स्थित हो। तो यहाँ पर AC भुजा उभयनिष्ठ थी, ये देखो समांतर रेखाओं में से एक रेखा AC पर स्थित है। तो तीसरे नियम की भी ये पालना करिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा बराबर, तो यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ACE एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य
रेखाओं के मध्य स्थित है। अतः दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ABC बराबर होगा एरिया ऑफ ACE के। अब यहाँ पर इसको तो समीकरण नंबर दे देंगे 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। अब हम बात करें समीकरण 2 व 3 की, तो समीकरण 2 व 3 से 2 व 3 से देखो क्या करना है। 2 में समीकरण 2 है ना, इसमें एरिया ऑफ ABC की जगह समीकरण 3 से एरिया ऑफ ACE रख देंगे। तो एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ ADC, एरिया ऑफ ADC प्लस ABC की जगह क्या लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ACE, एरिया ऑफ ACE, समीकरण नंबर 4। अब हम तुलना करें समीकरण 1 और 4 की, तो समीकरण 1 और 4 में दायां पक्ष बराबर आ रहा है, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ ACE प्लस एरिया ऑफ AC। तो समीकरण 1 और 4 में दायां पक्ष बराबर आ रहा है, इसका मतलब है बायां पक्ष भी समान या बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व 4 से क्या जाएगा, एरिया ऑफ ADE बराबर एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ADE बराबर एरिया ऑफ ABCD। त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है, चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है। प्रश्नावली 9.3 का पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ ACE। तो यहाँ पर त्रिभुज की एक माध्यिका दे रखी है AD, त्रिभुज ABC की माध्यिका है AD और इस माध्यिका AD पर कोई बिंदु E स्थित है। अब हमें यह सिद्ध करना है एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ ACE। ABE का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल किसके बराबर दिखाना है, ACE के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। तो यहाँ पर हम बात करें त्रिभुज ABC की, त्रिभुज ABC में माध्यिका है AD, तो त्रिभुज की माध्यिका AD उस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी। तो दो त्रिभुज कौन से हो जाएंगे, एक त्रिभुज तो हो जाएगा ABD और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ACD। तो यहाँ पर लेते हैं त्रिभुज ABC की माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, अतः माध्यिका त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये बात हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में पढ़ी है। तो यहाँ पर ABC की माध्यिका है AD, तो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज कौन से हो जाएंगे, एक त्रिभुज तो होगा ABD और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ACD। तो अतः एरिया ऑफ ABD बराबर एरिया ऑफ ACD। अब हम बात करें त्रिभुज ABD की, इस त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इस ABD के क्षेत्रफल की जगह लिख लेंगे एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BED। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ABD की जगह एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BED।
बराबर। इसी प्रकार ACD का क्षेत्रफल देखो, ACD ये त्रिभुज भी दो आकृतियों से मिलकर बना हुआ है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इन दोनों आकृतियों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ACD की जगह लिख लेंगे एरिया ऑफ ACE प्लस एरिया ऑफ CDE। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ ACE प्लस एरिया ऑफ CDE। अब हम बात करें त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करेंगे BEC की। तो इस त्रिभुज BCE के लिए ED है माध्यिका। कैसे? त्रिभुज ABC की माध्यिका है AD। तो माध्यिका क्या होती है? सिर से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो यहाँ पर D, ये जो बिंदु D है, ये भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो बात करें त्रिभुज BEC की, इसमें भी देखो ये जो ED है वो सिर से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है। तो ED त्रिभुज BEC का माध्यिका है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BCE में, त्रिभुज BCE में ED माध्यिका है, ED माध्यिका है। तो माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में विभक्त करिए। तो ये AD माध्यिका त्रिभुज BEC को दो त्रिभुजों में विभाजित कर रही है। कौन से दो त्रिभुज? एक तो हो जाएगा BED और दूसरा त्रिभुज आ जाएगा CED। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी परस्पर बराबर होगा। तो त्रिभुज BCE में माध्यिका ED है, अतः एरिया ऑफ BED बराबर होगा एरिया ऑफ CED के। इसको समीकरण नंबर देंगे 2 और ये है समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में एरिया ऑफ BED की जगह समीकरण 2 से क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ CED। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से एरिया ऑफ ABE प्लस एरिया ऑफ BED की जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे एरिया ऑफ CED बराबर एरिया ऑफ ACE, एरिया ऑफ ACE प्लस एरिया ऑफ CDE। अब यहाँ पर देखो CED देखो कौन सा है, CED ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पर भी ये CDE है, CDE ये वाला क्षेत्रफल, एक ही क्षेत्रफल है ये दोनों। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएंगे कैंसिल। बच गया क्या, एरिया ऑफ ABE, एरिया ऑफ ABE बराबर है एरिया ऑफ AC के, और ये हमें सिद्ध करना था, एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ ACE। आज की क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चन हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।